अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देखो सुनो सीखो और मेरा नाम है आदिल गुराम। दोस्तों, आज जो आपको कहानी सुनाऊंगा, इस कहानी को सिर्फ कहानी ना समझिएगा। ये आज के दौर में जो कुछ हो रहा है, इसको इसके साथ ज़रा जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो कहानी है, एक बादशाह एक दिन खुशी में अपनी राया को बुलाते हैं और कहते हैं आज जो शख्स जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। किसी ने पैसे मांगे, किसी ने अनाज मांगा, किसी ने चावल मांगे, किसी ने घी मांगा, कपड़े मांगे। सब ने कुछ ना कुछ मांगा और उनको मिला और वो चले गए। एक औरत ये सब कुछ देख रही थी। सबसे आखिर में वो आई और बोली कि बादशाह सलामत, आपका जो दिल करता है मुझे दे दें, लेकिन अगर मैं मांगूंगी तो आप दे नहीं पाएंगे। बादशाह सलामत ने बोला कि मेरी सल्तनत, मेरी बादशाहत छोड़कर तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। अब औरत ने बोला कि ठीक है, आपके सामने ये शतरंज पड़ी हुई है। उसके पहले खाने पे उसने एक सिक्का रख दिया। बोली कि ऐसे कीजिए कि हर खाने में इसको रखते जाएं और रकम को डबल करते जाएं, दो गुना। शतरंज के टोटल जो हैं वो कुल मिला के 64 खाने होते हैं। तो इन 64 डब्बों में आप रकम को डबल करते जाएं, जितने बन जाते हैं मुझे दे दें। अब बादशाह सलामत ने बोला कि ये इतनी हकीर सी रकम, थोड़े से पैसे, मेरे से 1000 मांग लेती, 10,000 मांग लेती, ये कितने से पैसे बनेंगे? तो उसने बोला आप कैलकुलेट करके देख लें, हिसाब लगा लें। बादशाह सलामत ने अपने वजीर को बुलाया और वजीर को बुला के बोला कि अच्छा ठीक है, ये इसका ज़रा हिसाब करो। वजीर ने हिसाब करना शुरू किया। पहले खाने में 1, दूसरे खाने में 2 हो गए, तीसरे खाने में 4 हो गए, यानी 2 × 2, डबल करना ना। चौथे खाने में 8 हो गए, पांचवें खाने में 16, छठे खाने में 32, सातवें खाने में 64, आठवें खाने में 128, नौवें खाने में 256, 10वें खाने में 512। अब इसको वो जब कैलकुलेट करता गया तो वजीर के पसीने छूट गए। उसने हिसाब किताब करके बादशाह को बोला कि बादशाह सलामत, हमारी सल्तनत में इतना ख़जाना नहीं है कि हम इस औरत को अदा कर सकें। बादशाह सलामत हैं वो परेशान हो गए कि कैसे हो सकता है, ये कितना को कैलकुलेशन करके बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग खुद भी अपने कैलकुलेटर्स पे कीजिए, अगर ये वो पावर वाला कैलकुलेटर नहीं, सिंपल कैलकुलेटर होगा, तो ये 32-33 दफ़ा डबल करने के बाद कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। और 64 खानों में पहुंचने के लिए रेज टू पावर कहाँ तक पहुंच जाती है, ये भी आप करके देख लीजिएगा। तो बादशाह सलामत शर्मिंदा हुए और बोला कि ये हकीकत थी कि मैं इस कायनात का बादशाह नहीं हूँ, सिर्फ इस सल्तनत का बादशाह हूँ, इसलिए मेरे पास इतना ख़जाना नहीं है कि मैं आपको दे सकूँ। तो औरत ने बोला मैंने पहले ही कहा था कि आप मुझे इतने पैसे, इतना ख़जाना आपके पास नहीं है, तो आप इतना मुंह खोल के ये जो सबको लगे हुए हैं कहने कि जो मांगोगे दूंगा, तो आप नहीं दे सकते। आज आप इस सिचुएशन को इस दुनिया में एक दफ़ा राइज करके देखिए। क्या ये हकीकत नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने के पीछे लगी हुई है, लेकिन बादशाहों का बादशाह इस वक्त तक ना किसी को इतनी अकल दे रहा है, ना सोच समझ दे रहा है कि इसके साथ लड़ा जा सके। अगर आप पहले एक सिक्के को कोरोना कंसीडर करें, बाकी 64 खानों को मुल्क कंसीडर करें या लोग कंसीडर करें, और उसके अंदर वो जो डबल होता जा रहा है, वो कोरोना वायरस इस तरह फैल रहा है। अब आपको मैं इटली और स्पेन का सिर्फ बताऊं तो आप सुनकर हैरान होंगे। 19 फरवरी 2020 को स्पेन में 1 पेशेंट था, इटली में 1 पेशेंट था। थोड़ा सा स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और एक छोटी सी कहानी मजीद इटली और स्पेन के बारे में कि आज उनके साथ ये जो सब कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो इटली इस वक्त जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक हो चुके हैं वो हैं 97,689, 97, 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। अमवात कितनी हो चुकी हुई हैं? 10,779। और सिर्फ आज 756, कहना आसान होता है, 756 लोग एक दिन में मारे जाएं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह स्पेन का अगर आप देखें तो इस वक्त तक जो कोरोना के
पेशेंट्स हैं वो हैं 78,799, 78,799। जो लोग अभी तक मर चुके हैं 6,606। और सिर्फ आज 624 बंदे मरे हैं। इन दोनों मुल्कों में मिला लें तो 1380, 1380 जो लोग हैं वो आज मारे गए हैं। गलती किसकी थी? सिर्फ दो लोगों की। एक पेशेंट स्पेन का, एक पेशेंट इटली का। ये वही जो कहानी मैंने सुनाई है कि अब इनको डबल करते जाएं, डबल करते जाएंगे तो ये इस स्पीड से फैलेंगे कि आपकी सोच, आपका अंदाजा भी वहां तक नहीं पहुंचता। जो कहानी सुनाने लगा हूं वो मजीद इटली और स्पेन की, वो ये है कि 19 फरवरी 2020 को चैंपियंस लीग का एक मैच था, एटलांटा वर्सेस वेलेंसिया। एटलांटा इटली का क्लब है, वेलेंसिया स्पेन का। और ये दोनों पेशेंट्स, जो दोनों मुल्क के पहले पहले पेशेंट थे, इस मैच को देखने आए हुए थे। क्राउड कितना था? 57,000 स्पेक्टेटर्स, 57,000 लोग आए हुए थे इस मैच को देखने के लिए। अब जब इटली को पता लगा कि हमारा पहला पेशेंट ये मैच देखने गया हुआ था, तो उन्होंने 57,000 लोगों को चेक करने की कोशिश की। उसमें से हजारा लोग निकल आए कोरोना के पेशेंट। इस परेशानी का हल निकालने के लिए इटली की गवर्नमेंट ने 26 फरवरी, ठीक 7 दिन बाद, स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए। अब जो बात की जा रही है आजकल ये मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ़ है, ये फलाने शहर के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इंडिया के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, फलाने मुल्क के लोग इतने बेवकूफ़ हैं। भाई बेवकूफ़ जो हैं किसी मुल्क, किसी जगह से पैदा नहीं होते और किसी एक जगह के नहीं हैं, ये पूरी दुनिया में है। इटली और स्पेन के लोगों ने जितनी बड़ी गलती की है वो हमारे से ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हैं। गवर्नमेंट 7 दिन बाद छुट्टियां दे रही है, किस लिए दे रही है? क्वारंटाइन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कि अपने घरों में रहें। अगर आप अपने घरों में रहेंगे तो 14 दिन अपने आप को देखें कि आप ठीक हैं या नहीं है। और उसके बाद गवर्नमेंट को आप बताएं या हॉस्पिटल्स को बताएं, इतला दें अगर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि हमें कोरोना हो चुका हुआ है। लेकिन लोगों ने क्या किया? हॉलीडेज हैं, छुट्टियां हैं, इंजॉय करना है। जैसे छुट्टियां हुई हैं अपने आबाओ अजदाद, अपने गांव, अपने इलाके, अपने टाउन्स में चले गए। अब इटली दुनिया का दूसरे नंबर पे मुल्क आता है, किस लिहाज से? बूढ़ों की आबादी के लिहाज से, यानी नौजवान नस्ल थोड़ी है और बूढ़े ज्यादा हैं। अब इटली के जो ज्यादातर लोग मर रहे हैं वो भी बूढ़े। ये सारे लोग छुट्टियां एंजॉय करने के लिए अपने बूढ़ों के पास टाउन्स में गए हैं। और अब हालत जार ये है कि 19 फरवरी को एक पेशेंट था इटली का, आज कितने हैं? 97,000 से ज्यादा। स्पेन के कितने थे? एक। और आज कितने हैं? आप हिसाब लगाएं आपके इस कदर नालायकी है। अब बात की जा रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान, इंडिया में नरेंद्र मोदी और ये सब लोगों ने कर्फ्यू लगाया, ये किया, वो किया, ये सही था, गलत था। भाई आप हिसाब लगाएं कि अगर इन लोगों ने ये काम पहले ना किया होता, इन दोनों मुल्कों में पुलिस के हाथ में डंडा होता है, लोगों को दो लगाते हैं, लोग घर में भाग के चले जाते हैं। अगर ये काम ना होता और बड़े प्यार से, मोहब्बत से, तो हम तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है इटली के लोग और स्पेन से, तो क्या हमारा पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं है। फिर भी इतनी समझ आ गई क्योंकि डंडा सबका पी है, घरों में बिठाए, तब जाके थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। और अब कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब खत्म तो होना नहीं है कोरोना, घर में बैठने का फ़ायदा, करें क्या, खाएं क्या, पिएं क्या? तो बाहर निकलें, ज़रूर निकलें। अगर बाहर निकलना है तो आप बाहर निकलें, लोगों से मिलना ये काम छोड़ दें। अपनी जेब के अंदर जो है वो आप डब्बी जो है वो इसकी रख लें, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। ठीक है, जिधर भी आपको लगे कि मैं किसी लोगों से मिल लिया, कहीं फल ले लिया, कहीं शापर ले लिए, कहीं सामान खरीदा है, सैनिटाइजर यूज़ कर लें। मास्क लगाएं। कहीं कहते हैं कि जी अच्छा नहीं लगता बंदा मास्क लगाए हुए, जिंदा रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। जैसे वो मोटरसाइकिल की जो है वो हेलमेट नहीं पहनना, जी अच्छे नहीं लगते। फ्रंट मिरर्स जो है उतार देने, जी अच्छे नहीं लगते। आपकी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें, आपकी सेफ्टी के लिए जो हुकूमत कर रही है वो आपकी सेफ्टी के लिए। जब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, जब तक इसकी कोई दवाई तैयार नहीं हो जाती, पूरी दुनिया लगी हुई है। सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं है, सारी दुनिया के लोगों का, पूरी दुनिया के मुल्कों का, सारी इकॉनमी का ही मसला हो चुका है। तो कोई ना कोई हल, इलाज अल्लाह की मदद से आ जाएगा। तब तक, जब तक नहीं आता, अपने घरों में रहिए। अपना, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का ख्याल कीजिए। जिनके घर के बड़े लोग घर में नहीं बैठ रहे, मसला होता है ना जी, बोर हो रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों के साथ गपशप लगाएं, बातें करें। ठीक है, अपने मोबाइल में हर वक्त घुसे ना रहें, उनके साथ बातें करें तो बोर नहीं होंगे। फिर भी बाज नहीं आते बड़े बुजुर्ग घर के,
बाहर बाहर बात बात पे थोड़े टाइम बाद घर से बाहर निकल रहे हैं तो बाहर के दरवाजे को ताला लगाएं और चाबी छुपा दें। ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये आप उनकी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी का ख्याल कर रहे हैं। बाकी अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।